हेलो क्लास 6। बेटा लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज पार्ट 2 की इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और इस एक्सरसाइज को आज ही कंप्लीट कर लेंगे। तो जो भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर आज बता रहा हूँ उनको बहुत ही केयरफुली आपको देखना है, समझना है। स्टेप बाय स्टेप उनका कॉन्सेप्ट क्लियर आपको हो जाना चाहिए, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, 3-4 टाइम्स वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको क्वेश्चन करते वक्त बताऊंगा वो आपको क्लियर हो जाए। और जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप सभी क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, चलिए आज की वीडियो। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट का यूज़ करके डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4 एंड बाय 8। आपको बताना है कौन से नंबर इनमें से 4 और 8 से डिविजिबल हैं, यानी 8 और 4 से डिवाइड हो सकते हैं। तो सबसे पहले 4 का कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, जो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी क्वेश्चन 1 करते वक्त। 4 के लिए हम लास्ट की 2 डिजिट को चेक करते हैं और 8 के लिए हम लास्ट की 3 डिजिट को चेक करते हैं कि वो डिविजिबल हैं या नहीं है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ए पार्ट को ले लेते हैं। ए पार्ट हमारा है 572, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करना है, 572। अब इसकी जो लास्ट की 2 डिजिट है क्या है, 72 है। 72 को आप डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, 3 बचेगा 2 और 4 8 ज़ा 32। आपको अगर टेबल लर्न है तो आप 18 4 ज़ा 72 होते हैं, उससे भी आप डायरेक्टली इसको समझ सकते हैं। अब 72 यानी लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल हैं 4 से, इसलिए ये कंप्लीट नंबर डिवाइड हो जाएगा 4 से, ठीक है। तो हमको इस डिवीज़न को भी शो करना है, ठीक है। इस डिवीज़न को भी शो करना है। और इसके बाद आपको क्या लिखना है, इस स्टेप को वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा। इसके बाद क्या लिखना है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। हमें लिखना है लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। सो 572 इज डिविजिबल बाय 4। अगर लास्ट की 2 डिजिट हमारी डिविजिबल होती हैं 4 से, तो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा 4 से। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको हम 8 से भी क्या करेंगे, डिवाइड करके चेक करेंगे, क्योंकि लास्ट की 3 डिजिट मांग होती हैं। तो लास्ट की 3 डिजिट हमें ऑलरेडी यहाँ पर 3 डिजिट का ही नंबर दिया है, तो इसी नंबर को हम 8 से डिवाइड करके चेक करेंगे। तो 8 से डिवाइड करना है स्टूडेंट हमें 570, ठीक है, 2 को। 8 7 जा 56, 1 2, 8 1 जा 8, बचेगा 4, रिमाइंडर हो गया। जब रिमाइंडर बच गया इट मीन्स 8 से डिवाइड नहीं हो पाया, ठीक है। ये डिवीज़न आपको शो करना है, ठीक है। इसके बाद हमको क्या राइट करना है, ठीक है, लास्ट 3 डिजिट्स, ठीक है, आर नॉट डिविजिबल, ठीक है, डिविजिबल बाय 8। सो 572 इज नॉट डिविजिबल, ठीक है, डिविजिबल बाय 8। ये हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। तो आपको ये शो करना पड़ेगा। ए पार्ट मैंने बता दिया है। अब हम करते हैं बी पार्ट, ठीक है। चलिए बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट में हमारे पास नंबर है 726,352। क्या नंबर है, 726,352। अब देखिए लास्ट की 2 डिजिट अब हम 4 के लिए करेंगे, 52 है, ठीक है। तो 52 अगर आप डिवाइड करें 4 से, ठीक है, 4 1 जा 4,
1 2 4 3 ज़ा 12। अगर आपको 13 की टेबल लर्न है तो आपको पता होगा 13 4 ज़ा 52 होते हैं। इट मीन्स 52 डिवाइड हो जाता है 4 से, तो ये नंबर हमारा डिवाइड हो जाएगा पूरा का पूरा 4 से। हम लिखेंगे सभी में आपको यही राइट करना है। अगर डिवाइड हो जाता है तो लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल, ठीक है, डिविजिबल बाय 4। सो हमारा जो नंबर है 726 352 इज डिविजिबल, ठीक है, इज डिविजिबल बाय 8। ये हमारा आंसर हो जाता है। क्लियर। एक और कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में, यानी लास्ट की 2 डिजिट किसी नंबर की 00 हो, तो वो नंबर डिविजिबल होगा, ठीक है, डिविजिबल होगा 4 से, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है। अगर लास्ट 2 डिजिट हमारी 00 है तो वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा 4 से। और अगर हमारी लास्ट, हमें जो नंबर दिया गया है उसकी लास्ट की 3 डिजिट्स, ठीक है, लास्ट की 3 डिजिट हमारी 000 हो, तो वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा किससे, बाय 8। क्लियर। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट देखिए, 5500 इज हियर। लास्ट 2 डिजिट हमारी कितने, 00 हैं। लास्ट 2 डिजिट हमारी 00 हैं। तो जब हमारी लास्ट की 2 डिजिट 00 हो तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो हम लिख देंगे लास्ट 2 डिजिट इक्वल टू 0, है ना, इक्वल टू 0। लास्ट डिजिट्स 00 लिखेंगे या लास्ट 2 डिजिट 00 लिख देंगे, एक ही बात है। तो लास्ट 2 डिजिट हमारे पास कितनी है, 00 है, ठीक है। तो 5500 सो लिख करके लिखेंगे। सो 5500 इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इसी पार्ट को 8 के लिए भी शो करेंगे। वीडियो को पॉज कर करके आप जो मैं यहाँ पर आपको स्टेप्स बता रहा हूँ वो राइट कर लेंगे नोटबुक में। अब हमारा सी पार्ट में 8 के लिए करना है, तो लास्ट की 3 डिजिट देखनी होंगी, 500, ठीक है। लास्ट की 3 डिजिट्स अभी 000 नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं, डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 8 से डिविजिबल होना चाहिए इन 3 डिजिट को, तो इसको हम डिवाइड करते हैं 8 की टेबल। 8 6 ज़ा 48, कितना बचेगा, 2 और 0 हो जाएगा। 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा रिमाइंडर हो गया 4। कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है। लिखेंगे लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3, ठीक है, डिजिट्स आर नॉट, ठीक है, डिविजिबल बाय 8। सो ये जो नंबर है हमारा 5500 लिखेंगे इसके बारे में, इज़ नॉट, ठीक है, इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। ये हमारा आंसर हो गया। लास्ट 3 डिजिट आर नॉट डिविजिबल बाय 8, सो 5500 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सी पार्ट हो चुका है। अब देखते हैं डी पार्ट। देखिए डी पार्ट में क्या है हमारे पास, 6000। तो लास्ट की 2 डिजिट क्या है हमारी, 00 है, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम, लास्ट 2 डिजिट्स आर 0, सो
6000 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, ये हो गया। अब 8 के लिए लिखना है तो लास्ट की 3 डिजिट को देखेंगे। तो 6000 आपके पास नंबर है, लास्ट 3 डिजिट हमारे पास 000 हो गई, लास्ट 3 डिजिट्स आर 0। सो 6000 इज, ठीक है, डिविजिबल बाय 8। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया है। क्लियर है? चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करेंगे ई पार्ट। ठीक है, 1 2 1 5 1, इसको चेक कीजिए, लास्ट की 2 डिजिट। अब मैं आपको ओरल बता रहा हूँ। 59, देखिए 4 की टेबल में 59 नहीं आता है, और किसी और की टेबल 4 ज़ा करके 59 नहीं होती है, तो 59 डिविजिबल नहीं है 4 से। हम लिखेंगे लास्ट 2 डिजिट्स आर नॉट डिविजिबल, ठीक है, डिविजिबल बाय 4। ठीक है, सो हमारा जो ये नंबर है 12159, इसको लिखेंगे हम इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। तो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 8 के लिए भी दिखाना है। ओके, अब हम इसी क्वेश्चन को करेंगे 8 से डिविजिबिलिटी के लिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 12159, इसकी लास्ट की 3 डिजिट्स हमें चेक करनी है, ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, 8 से डिवाइड करके देख लेना है 159 को। तो हमारे पास आ जाएगा 8 1 जा 8 7 9, एंड 8 की टेबल में 79 नहीं आता है, तो ये हमारा कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा 8 से। तो हमारा जो नंबर है 12159, यानी ये वाला नंबर जो है ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। और लिखने का मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आप क्या लिखेंगे, लास्ट 3 डिजिट, ठीक है, लास्ट 3 डिजिट्स है ना, आर नॉट डिविजिबल, ठीक है, बाय 8। सो 12159 नंबर लिख दिया आपने, इज़ नॉट, ठीक है, डिविजिबल बाय 8। करेक्ट, ये हमारा हो गया। अब स्टूडेंट्स मैं आपको मैक्सिमम जो पार्ट्स हैं इसके वो डायरेक्टली बता रहा हूँ। अब राइटिंग बिल्कुल सेम उसी प्रोसीजर में आपको लिखनी है जैसे मैंने आपको ई पार्ट तक बता दिया। ठीक है, चलिए सबसे पहले एफ पार्ट को ले लेते हैं। हमारा एफ पार्ट है 14560। अब 2 डिजिट को देगा 4 के लिए। ठीक है, तो 15 4 ज़ा 60 होते हैं, 15 से कट हो जाता है, यानी 4 से भी डिविजल होगा, 15 से डिविजल होगा। इट मीन्स 4 हमारे पास 60 क्या होता है, तो ये 15 से भी डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। हमें तो 4 के लिए करना था, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो गया है 4 से डिविजिबल हो गई है लास्ट 2 डिजिट। तो हम क्या लिखेंगे, 14560 इज डिविजिबल बाय 4। क्लियर। अब हम बात करते हैं 8 से डिविजिबिलिटी की। 14560 लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे हम, 8 7 जा 56 होते हैं। ठीक है, 8 7 जा 56, यानी 70 टाइम्स ये हमारी डिजिट क्या हो जाएगी, डिवाइड कर देगी 560 को। तो हमारा जो नंबर है 14560 ये 8 से डिविजिबल
हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 8, सो ये वाला नंबर हमारा जो है 14560 लिखेंगे हम इसको, इज़ डिविजिबल बाय 8। ठीक है, राइटिंग आपको हर एक पार्ट में लिखनी है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ए पार्ट से लेकर ई पार्ट तक कि आपको कैसे राइट करना है, किस में नॉट लिखना है, किस में डिविजिबल लिखना है, किस में नॉट डिविजिबल लिखना है, वो सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब हम करते हैं जी पार्ट को। लास्ट 2 डिजिट के लिए देखेंगे, पहले 4 के लिए देखना है। तो लास्ट 2 डिजिट हमारे पास 84, 4 2 जा 4 1 जा, ये 84 डिवाइड हो जाता है हमारा इससे 4 से। तो हमारी ये जो डिजिट है 21084 इज़ डिविजिबल। ठीक है, आप क्या लिख देंगे, इज़ डिविजिबल बाय 4। क्लियर। 8 के लिए चेक करेंगे तो आपके पास 084 आएगा, और 084 का मतलब 84 होता है। 84 8 की टेबल में नहीं आता है, तो हम राइट कर देंगे लास्ट 3 डिजिट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 8, सो द नंबर 21084 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। एच पार्ट को देखेंगे, 72 है हमारे पास। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट 72। ठीक है, ओके। अगर हम इसको 72 को डिवाइड करें 4 से, 4 1 जा 4 एंड 3 4 8 जा 18, 4 जा हमारे पास क्या होते हैं 72। ठीक है, 18 जिसको टेबल लर्न है वो टेबल से कर लेगा। 18 4 जा 72 होते हैं। लास्ट 2 डिजिट हमारी 72 है। इट मीन्स 4 से डिविजिबल है हमारा 72, यानी लास्ट की 2 डिजिट। तो हमारा जो ये नंबर है 317955072 इज़ डिविजिबल। ठीक है, आपको लिखने का तरीका मैंने ऑलरेडी बता दिया, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, 4 से डिविजिबल हो गया, आप लिखेंगे लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, सो 317955072 इज़ डिविजिबल बाय 4। 8 की बात करते हैं तो 072 का मतलब 72 होता है, 8 9 जा 72 होते हैं। ठीक है, यानी 8 से डिवाइड हो जाएगी हमारी लास्ट की 3 डिजिट, यानी 072। तो ये नंबर 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो लिखेंगे लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 8, सो ये फुल नंबर जो आपका है 317955072 इज़ डिविजिबल बाई 8, ये हमारा हो जाएगा। इसी तरह हमने करना है 1700 के लिए। मैंने बताया था जिसके लास्ट में 2 डिजिट्स हों, जिस नंबर के लास्ट में 2 डिजिट्स हमारी 0 की होंगी, वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे लास्ट 2 डिजिट्स आर 0, सो 1700 इज़ डिविजिबल बाय 4। और अगर हम बात करेंगे 8 के लिए तो 700 8 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो आप क्या राइट करेंगे, देखिए डिवाइड करके एक बार देख लीजिएगा। 8 7 जा 56, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56 हो गया। इसके बाद 56 के बाद 8 8 जा 64 हो गए। ठीक है, बचेगा हमारा 6 0 और 60 डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए हम राइट कर देंगे लास्ट 3 डिजिट्स आर नॉट डिविजिबल बाई 8, सो 1700 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 8। और लास्ट जे पार्ट है इसका बेटा 2150, तो 50 लास्ट की 2 डिजिट आपकी 4 से डिविजिबल कम्प्लीटली नहीं होती है। ठीक है, 4 से अगर आप डिवाइड करके देख भी लें तो भी आपको पता लग जाएगा। 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 2 आपका रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये डिवाइड नहीं हुआ। लिखेंगे लास्ट 2 डिजिट्स आर नॉट डिविजिबल बाई 4, सो 2150 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। इसी तरह 8 की बात करेंगे तो 8 के में भी हम क्या लिखेंगे, लास्ट 3 डिजिट जो हमारी 150 हैं ये 8 से डिवाइड नहीं होती है। ठीक है, तो आप राइट कर देंगे लास्ट 3 डिजिट्स आर नॉट डिविजिबल बाई 8, सो 2150 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 8। ठीक है,
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। 6 से डिविजिबिलिटी शो करनी है, तो 6 के लिए ऑलरेडी मैंने आपको बताया था 2 से भी डिविजिबिलिटी शो करनी है और 3 से भी करनी है। ठीक है, 2 और 3 दोनों से डिविजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करेगा तभी 6 के लिए वो डिविजिबल कहलाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, 2 और 3 में से किसी एक से भी डिविजिबल ना हो तो फिर क्या होगा, 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ए पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, ए पार्ट में हमारे पास क्या है, देखिए 2 9 7 1 4 4, तो लास्ट की डिजिट हमारे पास 4 है। ठीक है, तो हम लिख देंगे डिविजिबल बाय, ये 4 है लास्ट डिजिट, तो नंबर जो है हमारा डिविजिबल हो गया। ठीक है, डिविजिबल बाय 2। और 3 के लिए हम क्या करना चाहते हैं, 3 के लिए हम डिजिट्स का सम करेंगे, 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4। इसको ऐड करने पे हमें क्या मिलता है, 2 9 11 18 19 और 8 27। 27 आया जो कि डिविजिबल है 3 से। ठीक है, डिविजिबल है किससे, बाय 3। जब 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हमें इसके बाद क्या राइट करना है, हम लिखेंगे 2 9 7 1 4 4 इज डिविजिबल बाय 2 एंड बाय 3, सो इट विल बी डिविजिबल बाय 6। ध्यान से सुन लीजिएगा, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2 9 7 1 4 4 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, सो इट विल बी डिविजिबल बाय 6। तो हमारा फर्स्ट हो गया है। अभी एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जिस नंबर में 2 से डिविजिबिलिटी क्लियर करेगा 3 का टेस्ट हम उसी के लिए करेंगे, लेकिन जो नंबर स्टार्टिंग में 2 की डिविजिबिलिटी फॉलो नहीं करता है तो उसको हम डायरेक्टली राइट कर सकते हैं कि वो 6 से भी क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा। तो जैसे आप सी पार्ट देख रहे हैं, सी पार्ट में हमारे पास 4 3 3 5 है, लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 2, हम क्या लिखेंगे, लास्ट डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो ये पूरा का पूरा नंबर, ठीक है, इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, ये हमारा हो गया 4 3 3 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। इसी तरह अगर हम डी वाले पार्ट की बात करें, 6 1 2 3 3, लास्ट डिजिट क्या है, 3 है, 2 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो हम डायरेक्टली राइट कर सकते हैं 6 1 2 3 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो इट विल नॉट बी डिविजिबल बाय 6। जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है वो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि अगर 2 से डिवाइड हो गया तो 3 की हम टेस्ट लगा सकते हैं, जब 2 का ही फेल हो गया तो 3 को लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह एक पार्ट और है आपका जो एच पार्ट है, एच पार्ट में भी 1 2 5 8 लास्ट डिजिट 3 है, तो 3 जो होता है 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इस नंबर को हम लिख देंगे डायरेक्टली लास्ट डिजिट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, सो ये नंबर 1 2 5 8 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, बाकी का हम टेस्ट करेंगे। चलिए अभी हमारा ये वाला पार्ट हो गया, ए पार्ट हो गया, सी पार्ट हो गया, डी पार्ट हो गया। ठीक है, अब मैक्सिमम आप इसके पार्ट्स इजीली कर पाएंगे, जैसे मैंने आपको हिंट दे दिया है और यहाँ डिस्क्राइब भी कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, हमारे पास बी पार्ट में क्या है, 8 है। ठीक है, बी पार्ट में क्या है, लास्ट में 8 है, तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा।
1 2 5 8, तो ये 8 जो है 2 से डिविजिबिलिटी क्लियर कर लेता है, 2 की डिविजिबिलिटी क्लियर हो गई। 3 के लिए क्या करेंगे, 1 + 2 + 5 + 8 ऐड करिए, 1 2 3 5 8 8 एंड 16, कितना हो जाएगा 16। ये डिविजिबल नहीं होता 3 से, तो 3 की डिविजिबिलिटी हमारी क्लियर नहीं हुई है। ठीक है, लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, 1 2 5 8 is not divisible by 3, so it will not be, ठीक है, divisible by 6, it will not be divisible by 6। 2 से हो गया, ठीक है, 3 से नहीं होगा तो 6 से भी नहीं होगा। तो इसी तरह से आपको सभी पार्ट्स कर लेने हैं। अब मैं डायरेक्टली बिना राइट किए आपको हिंट बता देता हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, ए पार्ट हो गया है, बी पार्ट हो गया, सी पार्ट बता दिया मैंने आपको, डी पार्ट बता दिया है। ई पार्ट को देखते हैं, ई पार्ट में लास्ट डिजिट 2 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड 9 0 1 3 5 2, लास्ट डिजिट हमारी क्या है, 2 है, 2 से डिविजिबल, तो 2 से डिविजिबिलिटी हो गई है। अब इसके हम डिजिट्स को ऐड करते हैं। ठीक है, ये सब आप काम ओरल करेंगे, यहाँ तो मैं आपको राइट करके बता रहा हूँ, सब काम ओरल करना है। 9 और 1 10, 13 13 एंड 5 18, 18 एंड 2 20, कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, 9 एंड 1 10, 10 और 3 13, 13 और 7 ये हो जाएंगे 5 to 7, तो हमारा 20 हो गया। और 20 डिविजिबल नहीं होता है 3 से। ठीक है, तो हम क्या राइट करेंगे, 9 0 1 3 5 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, एज इट विल नॉट डिविजिबल बाय 3, क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं होता है। एफ वाले पार्ट को देखते हैं, 4 3 8 7 5 0, लास्ट डिजिट हमारी कितने हैं, 0 है, तो 2 से डिविजिबिलिटी क्लियर हो गई है। 3 के लिए देखते हैं, 4 3 7 7 8 15, 15 एंड 7 22, 22 एंड 5 27, 27 डिवाइड हो जाता है 3 से, तो 3 की डिविजिबिलिटी भी क्लियर हो गई है। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, 4 3 8 7 5 0 इज डिविजिबल बाय 6 एज इट इज, क्योंकि यह क्या किस किस से डिवाइड है, 2 से भी 3 से भी, इट इज डिवाइडेड बाय 2 एंड 3, ये हो गया हमारा। ठीक है, जी पार्ट के लिए क्या करेंगे, 1 7 9 0 1 8 4, लास्ट डिजिट 4 है, तो 2 की डिविजिबिलिटी क्लियर हो गई है। ठीक है, 1 + 7 कितना हो गया, 8 8 एंड 9 17 17 1 18 18 8 26 26 एंड 4 30, तो हमारा सम जो आया वो आया 30 30, 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 3 की भी डिविजिबिलिटी क्लियर हो गई। हम लिखेंगे 1790184 इज डिविजिबल बाय 6 एज इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, क्योंकि ये 2 और 3 से डिविजिबल है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद आई पार्ट में 6 3 9 2 1 0, लास्ट डिजिट 0 है, तो लास्ट 2 की डिविजिबिलिटी क्लियर हो गई है। 6 3 9 9 9 18 18 एंड 2 20 21 21 हो गया हमारा सम। 21 डिवाइड होता है 3 से, तो 3 की डिविजिबिलिटी क्लियर हो गई, तो हम लिखेंगे 6 3 9 2 1 0 इज डिविजिबल बाय 6 एज इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। और लास्ट वाला हमारा है 17852, लास्ट डिजिट 2 है, तो 2 की डिविजिबिलिटी क्लियर हो गई है। ऐड कर लीजिए सारे डिजिट्स को, 17888 16 16 एंड 5 21 21 2 23 23, 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो 3 की डिविजिबिलिटी क्लियर नहीं हुई है। तो हम क्या राइट करेंगे, लिखेंगे
17852 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6 एज इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। ये 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो जो मैंने वर्ड बाय वर्ड बोले हैं इस वीडियो में आप बहुत ही ध्यान से केयरफुली सुनेंगे और वो राइट करेंगे। तो जो लैंग्वेज मैंने आपको बताई है वही लैंग्वेज आपको राइट करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 में यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। 11 से कौन कौन से डिविजिबल हैं ये हमें बताना है। तो इसके लिए आपको एक इम्पॉर्टेंट काम करना पड़ेगा जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। आपको इवन और ऑड प्लेसेस की जो डिजिट्स हैं उनका सम करना है। जो उनका सम आएगा दोनों का डिफरेंस लेना है। अगर वो डिफरेंस 0, 11 या 11 की टेबल कोई आती है तो हमारा नंबर 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। चलिए देखते हैं सबसे पहले कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ए पार्ट आपने राइट कर लिया, ठीक है। ए पार्ट 5, ठीक है, 5 4 4 5। तो इसका इवन प्लेस का डिजिट और ऑड का, तो 5 ये वाला 5 4 ये ऑड प्लेस के हो गए, ठीक है, और ये 4 5 इवन प्लेस के डिजिट्स हो गए। तो 5 + 4 = 9 हो गया। 4 + 5 = 9 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, 9 - 9 कितना हो गया, 0। ये आपको टेस्ट करके देखना है। 0 आ गया तो हम कहेंगे 5 4 4 5 इज़ डिविजिबल, ठीक है, डिविजिबल बाय 11। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। बी पार्ट देखते हैं, 10824, ठीक है। तो ये हमारी ऑड प्लेस की डिजिट्स हो गई। 1 + 8 + 4 कितना हो जाता है, 13। 0 2 0 + 2 हमारे पास 2 हो गया है, इवन प्लेस की। 13 - 2 कितना हो गया है, 11 हो गया है, ठीक है। हम लिखेंगे 10824 इज़ डिविजिबल, ठीक है, राइटिंग में लिखेंगे हम डिविजिबल बाय 11। 11 आया है तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो बस ये हमारा आंसर हो गया। सी पार्ट में 7138965, 7 को लेंगे, 3 को लेंगे, उसके बाद 9 को लेंगे, फिर 5 को लेंगे, ठीक है, और 186 को लेंगे। तो 7 और 3 डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ मैं अब, ठीक है। ऊपर वाले जो हमने लिए हैं ऑड प्लेस के उसको देख रहे हैं। 7 3 7 and 3 10 10 और 9 19 19 and 5 24 कितना आया, 24। नीचे इवन प्लेस वाले 1 और 8 9 9 और 6 15 15 आ गया। इन दोनों को हमने माइनस कर दिया, कितना आया, 9 आएगा, ठीक है। इनका डिफरेंस 9 आया। अब 9 तो ना तो 0 है, ना 11 है, ना 11 की टेबल में आता है। तो ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। हम क्या राइट करेंगे, 7138965 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। ये सब दिखाना है आपको, शो करना है, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, 70169 तो 7 लिया, 1 लिया, फिर 9 लिया, फिर 0, और इसके बाद हमारा 0638। तो हमारे पास 7 + 1 + 9 + 0, 7 1 9 एंड 0 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह नीचे वाली डिजिट्स जो है हमारी 0 + 6 + 3 + 8 कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा 17 - 17 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या राइट करेंगे, क्योंकि 0 आ गया है तो हमारा 11 से डिविजिबिलिटी हो जाती है, क्लियर। तो लिखेंगे 70169308 इज़ डिविजिबल बाय 11। अब इसका ई पार्ट हमारे पास है 1 000
0001। तो हमारे पास जो डिजिट्स आएंगी ऑड प्लेस की 1 आएगा, फिर ये वाला 0 आएगा, फिर ये 0 आएगा, फिर ये 0 आएगा। इवन प्लेस पर 0, ये वाला 0, ये वाला 0, ये वाला 1 आएगा। तो 1 + 0 + 0 + 0 कितना हो गया 1। इसी तरह 0 + 0 + 0 + 1 कितना हो गया 1। तो 1 - 1 कितना हो गया 0, हमारा डिफरेंस 0 आ गया। इवन ऑड प्लेस की सम का, तो बस हम क्या राइट करेंगे 1 000 00001 इज़ डिविजिबल बाय 11। और लास्ट एफ पार्ट है 901153। तो ये हमारे पास प्लेस हो गए इवन और ऑड। तो 9 + 1 + 5 कितना हो जाएगा 15। नीचे हो जाएंगे हमारे पास 0 + 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। 15 - 4 कितना होता है 11 होता है, जो कि 11 से डिविजिबल है। तो हम लिखेंगे 901153 इज़ डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तो 11 की डिविजिबिलिटी तो आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इसको रीडिंग कर लेते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द लार्जेस्ट डिजिट। हमें एक लार्जेस्ट और एक स्मॉलेस्ट डिजिट राइट करनी है इन द ब्लैंक स्पेस। ये जो ब्लैंक स्पेस आपको दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। ईच फॉलोइंग नंबर सो दैट नंबर फॉर्म्ड इज़ डिविजिबल बाय 3। और इस तरह से हमें नंबर राइट करना है। एक नंबर हमें स्मॉलेस्ट राइट करना है, एक हमें, ठीक है, ग्रेटेस्ट यानी लार्जेस्ट राइट करना है, यानी डिजिट हमें राइट करना है, जिससे वो जो नंबर बने वो 3 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले ए पार्ट देखते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट के लिए देखते हैं सबसे पहले एस फॉर स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो आप देखिए 6 + 7 + 2 + 4, इसको ऐड करें क्या आना चाहिए 6 7 13 15 19, कितना आया 19। क्लियर। अब हमें 3 से डिविजिबल होने के लिए 19 से, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐड होना है, यानी एक नंबर हमारे पास यहाँ पर कुछ होना है, ठीक है, वो नंबर हमें यहाँ पर लिखना है। तो ये नंबर 19 से बड़ी होगी, तो हमें एक छोटी से छोटी डिजिट लिखनी है जो इस 19 में प्लस हो जाए और जिससे हमारा 3 से वो डिवाइड हो जाए। तो 3 7 जा होते हैं 21, यानी 19 से बड़ी एक डिजिट से हमारे पास 21। तो 21 हमें चाहिए और ये हमारे कितने हैं 19 है, यानी 2 हमारे पास कमी है, 2 की कमी है। तो 2 अगर यहाँ पर ऐड हो जाता तो हमारे पास पूरा 21 हो जाता, ठीक है ना। इस प्लेस पर कितना होता 2 अगर हो जाता तो क्या होता, तो 21 हो जाता, और ये डिजिट 21 होने के बाद 3 से डिवाइड हो जाती है। तो हमारा स्मॉलेस्ट में क्या आंसर आ गया है, स्मॉलेस्ट डिजिट हमारे पास 2 आ गई है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 2 राइट कर देंगे ए पार्ट में, तो हमारी जो डिजिट बनी, ठीक है, 2 ऐड करने पर क्या डिजिट बन जाएगी 2 6 7 2 4। तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा अब, यानी 2 आ गया। तो स्मॉलेस्ट डिजिट हमारे पास कितनी आ गई है, स्मॉलेस्ट हमारे पास डिजिट आ गई है 2। अब हम बात करते हैं लार्जेस्ट की, ठीक है। अब ध्यान से देख लीजिए, अभी हमारे पास हमने सम किया था 6 + 7 + 2 + 4, कितना आया था ये 19 आया था। क्लियर है। अभी आप एक चीज़ देखेंगे कि स्टूडेंट 3 की टेबल अगर हम पढ़ें मैक्सिमम, तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर क्या ले सकते हैं, देखिए अगर हम मैक्सिमम डिजिट लेना चाहें क्या लेंगे 9 लेंगे, लेकिन अगर 9 इसमें हम 19 में ऐड करते हैं कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28, और 28 डिवाइड तो होता नहीं है 3 से, तो हम इससे थोड़ी छोटी डिजिट लेंगे, क्या ले सकते हैं हम 8 ले सकते हैं। अगर हम 8 ऐड कर दें 19 में तो हमारा नंबर कितना हो जाएगा 27, जो कि 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट हमारी डिजिट यानी लार्जेस्ट, जो हमारी लार्जेस्ट डिजिट हुई वो हो गई 8, ठीक है। अगर हम 8 राइट कर दें शुरू में तो हमारी डिजिट हो जाएगी 8 6 7 2 4। तो ये डिवाइड हो जाएगा हमारा 3 से, हमारा ये ग्रेटेस्ट नंबर आ जाएगा और 2 लगाकर
स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हमारे पास है बी पार्ट, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके डिजिट सबसे पहले हम देखेंगे 4 + 7 + 6 + 5 + समथिंग + 2 = देखिए अभी तक हमारे पास जो आ रही है डिजिट्स बन के वो 4 7 11, 11 and 6 17, 17 and 5 22, 22 and 2 24, कितना आया 24 आया। अभी 24 जो है हमारा 3 से ऑलरेडी डिवाइड हो जाता है, तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 0 रख सकते हैं सबसे छोटा, तो हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट जो हो गई वो 0 हो जाएगी। यानी तो एक नंबर हमारा क्या आ जाएगा 4 7 6 5 0 2, ये नंबर बनेगा। ठीक है, तो लेकिन हमें तो केवल डिजिट्स फिल करनी थी, तो हमारे स्मॉलेस्ट डिजिट कितने आ गई 0। अगर हम लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट की बात करें, जी लिख रहा हूँ फॉर ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट भी आप लिख सकते हैं जैसे अभी मैंने पीछे राइट किया था। तो ग्रेटेस्ट के लिए कोई भी डिजिट्स हम कितनी ले सकते हैं 9 ले सकते हैं। अब 9 लेने पर कितनी हो जाएगी ये 33 हो जाएगा। ठीक है, 9 लेने पर कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो 33 हमारा डिवाइड हो जाता है 3 से। ठीक है, तो हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सी हो गई 9 हो गई। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो स्मॉलेस्ट डिजिट हम 0 भरेंगे और ग्रेटेस्ट 9 भरेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसको रीडिंग कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 6 है, राइट स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द लार्जेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, आपको क्या करना है स्मॉलेस्ट डिजिट और लार्जेस्ट डिजिट राइट करनी है ब्लैंक स्पेस में। ठीक है, और वो नंबर 11 से डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर है, तो हमें क्या करना है सबसे पहले 9 2 स्पेस 3 8 9 इसको राइट कर लेना है। इवन और ऑड प्लेस के डिजिट्स का सम हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये होता है हमारे पास 9, ये ब्लैंक स्पेस, फिर 8 और 2 3 और 9। तो ब्लैंक स्पेस का तो हमें पता ही नहीं है अभी, तो 9 और 8 को ऐड कर लेते हैं। 9 + 8 हमारा कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और 2 + 3 + 9 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए आपको करना क्या है, आपको या तो इन दोनों सम का डिफरेंस 0 लाना है, या 11 लाना है, या 11 का मल्टीपल लाना है। ठीक है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि 11 हो जाए। अभी एक चीज़ देखेंगे आप, जो हमारा ऑड प्लेस वाले डिजिट्स हैं इसमें हमने जो यहाँ पे ब्लैंक करके दिखाया है सर्कल, तो यहाँ पे कुछ ऐड होगा तभी ये इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें कितना इंक्रीज़ करेंगे कि हमारा ये या तो 0 हो जाए या 11 हो जाए। तो अभी आप देख रहे हैं बच्चे 17 है, 17 में से ज़रा हम 14 को माइनस करें तो कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, 3 बचेगा। हमें लाना है इसको 0, क्या लाना है इसको 0 लाना है, या फिर 11 लाना है। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, ठीक है ध्यान से देखिए, ये हमारा अभी कितना आया था 2 + 3 + 9 15 आया था, कितना आया था 14 आया था। ठीक है, 14 आया था हमारा नीचे का सम, इसको सही करके लिख लेते हैं 14। क्लियर, अभी आप देखिए अगर हम 25 में से 14, इस 14 हमें नीचे वाला जो 14 है इसकी सारी डिजिट्स हमें पता है, तो 14 को हम किस में से माइनस करें कि 11 आए। ठीक है, हम 25 में से माइनस करेंगे, 25 में से माइनस करेंगे तभी हमारे पास 11 आएगा। ये हमें माइंड से सोचना है। नीचे की डिजिट्स हमारे पास कंप्लीट हैं, ऊपर की डिजिट्स हमारे पास क्या है, यानी ऑड प्लेस वाली डिजिट एक फिल करनी है हमें, तो यानी वो डिजिट्स हमारी ज़्यादा होगी, सम होकर ज़्यादा आएगा। अब कितना होना चाहिए, तो 14 और 11 दोनों को ऐड कर लिया, यानी हमारे पास 25 आ गया। ठीक है, अब 25 हमें चाहिए,
तभी तो माइनस हो के 14 माइनस हो के 11 आएगा। अब है हमारे पास 17, 15 हमें लाना है, हमारे पास ऊपर सम आ रहा है 17, इसको माइनस कर देते कितना आया 8, अभी 8 की कमी है। तो इस जो प्लेस पर हम क्या करेंगे 8 राइट कर देंगे, क्या कर देंगे 8 राइट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए का हमारा आंसर आ गया है 8। ठीक है, यहाँ पर 8 राइट करने से हमारा आंसर बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया है, क्लियर है। अभी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। ठीक है, 8 हो गया। अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, और भी कोई मेथड है क्या, क्या इनका सम 0 आ सकता है? देखिए 0 नहीं आएगा, कुछ और डिजिट्स 8 हमारे पास, 9 हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि 9 जैसे ये करेंगे 26 हो जाएगा, 26 में से अगर हम 14 को माइनस करेंगे 12 आ जाएगा, तो बात नहीं बनेगी। इससे कम भी लेंगे तो कम का भी कोई फ़ायदा नहीं है, अगर हम 0 भी ले लें तो वो 17 तो रहेगा ही। ठीक है, 17 माइनस 14 कितना हो गया 3 रहेगा, तो वो नहीं बन पाएगा। जितना इंक्रीज़ करेंगे तो वो हमारे पास 14 तक तो बन ही नहीं सकता है ना, तो 14 जो हमारा नीचे का सम है उसको हम इंक्रीज़ कर नहीं सकते। तो हमारा आंसर आ गया है 8। ए पार्ट हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं बी पार्ट को। तो बच्चे बी पार्ट में हमारे पास है 8 स्पेस 9 4 8 4। तो इवन प्लेस की ऑड प्लेस की कर लेते हैं, तो ये हमारा ऑड प्लेस ऑड प्लेस, तो ऑड प्लेस हो गया 8 + 9 + 8 कितना हो जाएगा 25 हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो ब्लैंक स्पेस है ये वाला, ये प्लेस 4 और 4, तो ब्लैंक वाला प्लस सर्किल कर दिया मैंने इसको, 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अभी आप देखिए हमको क्या करना है, एक डिजिट्स ऐसी लेनी है जो हमारा इन दोनों का सम माइनस होकर 11 से डिविजिबल हो जाए। क्लियर है, ज़्यादा से हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर 9 ले सकते हैं। अगर 8 और 9 लेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 25 माइनस 17 कितना बचेगा 8 बचेगा, नई बात बनी। ठीक है, हमें क्या करना है 25 में से ऐसा नंबर करना है जो 11 हो जाए या 0 हो जाए। तो हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, हमें ऊपर 25 है, 25 में से ठीक है, हमें करना क्या है 0 लाना है या 11 लाना है। तो 11 लाने की कोशिश करते हैं। तो 11 अभी मैंने बताया था आपको, 24 में से 14 को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर 11 आ जाएगा। कितना 11, यानी हमें 14 चाहिए, तो नीचे का सम जो है 14 होना चाहिए तभी आएगा। अब 14 होना चाहिए हमारा नीचे का सम, ऑलरेडी 8 हमारे पास सम है, तो इसको माइनस करके देख लो कितने होने चाहिए 6, यानी अगर हमारा 6 हो जाए इस प्लेस पर, यहाँ पर 8 के बाद 6 हो जाए तो 6 + 4 + 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 25 में से 14 को माइनस करके 11 आ जाएगा और नंबर डिविजिबल हो जाएगा। तो हमारा जो नंबर बनेगा, ठीक है स्टूडेंट, हमारा नंबर क्या बन जाएगा, अब आप देख लीजिए, तो हमारा इस प्लेस पर जो फ्लैप्स है इसमें हमारा नंबर आ जाएगा 6। ठीक है, बस ये हमारा आंसर हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो बस दोनों हमारे पार्ट्स हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को 3-4 टाइम जरूर देखना, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। ठीक है, सभी स्टेप्स आपको समझ में आ जाएं। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में राइट कर देना। व्हाट्सअप नंबर भी हमने प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ पर भी आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।